कांग्रेस पार्टी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन यानी कि देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है और उनके पास लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा में भी विपक्ष के तौर पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो सबसे पहला आंदोलन अगर कोई विपक्ष को जगाने का, खड़े करने का हो तो वो मेरे ख्याल से उचित यही रहेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के समक्ष ही हो और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही हो, अगर आप खिलाफ वर्ड का यूज इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहता है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम सुप्रीम कोर्ट को ताकत देते हैं। देश की जनता जाके सुप्रीम कोर्ट को ताकत देती है कि वो ईमानदारी से अपना काम करे, बिना डरे, डरो मत, बिना डरे वो ईमानदारी से जजमेंट्स लिखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इसलिए हम लोग जाके प्रदर्शन करके एकजुटता दिखाते हैं भारत देश की जनता की सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसी प्रकार से विपक्ष के अंदर जो टॉप लीडरशिप है अलग अलग पार्टीज की, हमारे जानकारी के हिसाब से वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से हट जाए और देश के अंदर जो इतनी लूटामारी मचा रखी है, खास तौर पे इन वोट चोरी करने की मशीनों के द्वारा, वो समाप्त हो जाए और असली जनता द्वारा चुनी हुई सरकार आ जाए। लेकिन अंदर जो विपक्ष के हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स कह लीजिए या हरी घास में हरे रंग के सांप कह लीजिए, जो अपने ही लोगों को डसते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको गलत रास्ते पे डालते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनको एक्सपोज करने का टाइम अब आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो हमारा पहला जो अब हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं 15 तारीख को इसी विषय में, राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो कि दोनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और बड़े लीडर भी हैं और दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो उनको हम ये आग्रह करने जा रहे हैं आने वाली 15 तारीख यानी कि परसों फ्राइडे के दिन 4 बजे एआईसीसी का दफ्तर जो है दिल्ली में हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पे 4 बजे फ्राइडे के दिन 15 नवंबर को हम लोग जाकर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को जगाने का काम करने जा रहे हैं। उनसे, राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से ये आग्रह करने जा रहे हैं कि वो अपने अंदर स्लीपर सेल्स को दूर भगाएं और इस जो मतपत्र द्वारा चुनाव की जो आंदोलन चल रहा है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, देश की विभिन्न सिविल सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा, उसको लीड करें और ये चोरी की मशीनों को हमेशा हमेशा के लिए हटा के जनता की आवाज वाले वोटों की सरकारें चुनने का एक जो आंदोलन होना है उसमें लीड करें, सड़कों पे आके हम लोगों के साथ। और उसमें हम नाम लेके कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 2 मुख्य स्लीपर सेल हैं उनका नाम तो हमने जाहिर कर भी दिया है, आज मैं दोबारा आप सब लोगों के सामने कर देता हूं। एक जयराम रमेश साहब और एक वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल साहब, इनकी गतिविधियां साफ तौर पे आरएसएस और बीजेपी का कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल होने की एक नहीं दर्जनों सबूत साफ साफ नजर आते हैं। हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को हराया, खास तौर पे इन दोनों लोगों ने जिस तरीके का रिस्पांस किया, जिस तरीके का ढुलमुल रवैया इख्तियार किया कि सिर्फ मुंह दिखाई के लिए आई वॉश की तरह से एक चिट्ठी लिख दी चुनाव को, जो कि स्वयं वोटों की चोरी करने का सबसे बड़ा माध्यम है, कि ऐसे ऐसे ये गड़बड़ी और धांधली पाई गई है। और उसके बाद चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणियों वाली चिट्ठी पढ़ के कोने में दुबक गए जाके, कोई मजबूत जवाब नहीं दिया। क्या ये देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन की पार्टी है, उसका रवैया ये होना चाहिए था? मैं ये मानता हूं और मेरे साथ पूरे देश की जनता भी ये मानती है कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमें ये बात भी साफ नजर आ रही है कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो,
शरद पवार जी नेशनल एनसीपी हो, शिवसेना जो असली शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी वाली, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अब तो नवीन पटनायक जी को एक बात तो समझ में आ भी गई है और सब लोग खुल के कह रहे हैं, उधर एनसी जो कश्मीर की, उसके फारूक अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं राजा यानी कि मोदी जी की जान जो है इसी तोते में है। तो हम लोगों ने अब ये स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करने का एक आंदोलन शुरू कर दिया है। उसके लिए 15 तारीख को नवंबर को 4 बजे फ्राइडे वाले दिन स्लीपर सेल दूर भगाओ, राहुल जी खड़गे जी सामने आओ का आंदोलन एआईसीसी के ऑफिस के बाहर से शुरू किया जाएगा। उसके लिए हम सब लोगों को बताना भी चाहते हैं कि सभी बुद्धिजीवी लोग आए। हम नहीं चाहते कि ज्यादा लोग वहां पे आए, लेकिन सभी बुद्धिजीवी लोग आए और इस नारे का समर्थन में आए कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के स्लीपर सेल्स को दूर भगाएं राहुल गांधी जी और खड़गे जी, और सामने आके खिलाफ निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आंदोलन को लीड करें। संवैधानिक लोकतंत्र जो भारत का है उसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? क्या विपक्ष एक ऐसी संस्थान है जो अगर कोई सत्ता पक्ष में सरकार ऐसी आ जाए जो देश को लूट रही हो, देश के संविधान को छिन्न भिन्न कर रही हो, देश का संविधान खत्म करके लोगों के वोटों की चोरी करके सरकार बना के और उसके बाद पूरे देश को लूट रही हो, पूरे देश को एक तरीके से दिवालिया होने के कगार पे पहुंचा रही हो, देश की आंतरिक और सुरक्षा को खत्म कर रही हो, देश के बाहर से खतरे को बढ़ा रही हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए और पैसे कमाने के लिए काम कर रही हो, तो क्या विपक्ष से भी कुछ उम्मीद भारत का संविधान लगाता है? विपक्ष से मेरा मतलब है जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। देखिए, शुरू में भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई जिक्र नहीं है। भारत की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है। हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष का रोल है। तो क्या अगर आज जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विपक्ष की समस्त पार्टियां इस बात को मानती हैं, कहती हैं, जोर जोर से कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर देश का संविधान खत्म करके देश में लूटमारी मचा रखी है, बेरोजगारी फैला रखी है, देश में सुरक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है, देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और इसके बावजूद भी कोई मजबूत कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पा रही है विपक्ष। तो क्या भारत देश की जनता विपक्ष को एकदम खुला छोड़ दे, उनसे कोई शिकायत ना करे, उनके खिलाफ कोई आंदोलन ना करे, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए? ऐसा भी संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी प्रावधान नहीं है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत सारे जजेस को यह कहते हुए सुना होगा कि हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालतें विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती और लोग हमसे विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद ना करें। इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान द्वारा बनाई हुई, उसमें सबसे मजबूत रोल, सबसे अहम रोल, अगर सत्ता पक्ष से भी ज्यादा अहम रोल किसी का है तो वो विपक्ष का है, विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज का है कि सत्ता पक्ष को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में चोरी डकैती और लूट ना करने दे। ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की होती है। आज हमारा विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस काम में फेल हो चुका है और कुछ लोगों के कहने के मुताबिक जो हम लोगों के साथ विभिन्न आंदोलनों में जुड़े रहे हैं, संविधान बचाने के असली आंदोलनों में, उनका कहना है कि आज जो बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां हैं वो उनके अंदर स्लीपर सेल्स आ गए हैं, आरएसएस के घुसा दिए गए हैं और वो स्लीपर सेल्स विपक्ष को विपक्ष की भूमिका अदा करने से रोकते हैं, इंटरनल ब्रेक्स लगाते हैं, उनको अपने ही लोगों को, अपने ही नेतृत्व को डराते हैं, धमकाते हैं और उनको गुमराह करते हैं ताकि
विपक्ष की भूमिका उनके नेता भी ना निभा सकें और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी निभा ना सकें। यह संविधान के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष को तो बहुत सारे ऐसे देखा गया है कि ऐसे रास्ते मिल जाते हैं कि वो, और जितने भी लोग भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट व्यापारी होते हैं, भ्रष्ट जैसे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे, वो सत्ता पक्ष को खराब करने के लिए जुट जाते हैं। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष के ऊपर अंकुश लगा के रखे। तो आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी कार्रवाई उसी के लिए है कि इस देश में 60% से भी कहीं ज्यादा लोगों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? देश की एक बड़ी जनसंख्या यानी कि मेजॉरिटी लोग जो हैं, बहुसंख्यक लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, मोदी जी की सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनको एक साथ सीधा सीधा मेजॉरिटी दी जाए। और ये बावजूद इसके है कि चुनाव में हर प्रकार की धांधलियां, चाहे वो पैसे से धांधली हो, चाहे वो कोड ऑफ कंडक्ट के सारे रूल्स को तोड़ के, भाई को भाई से लड़ा के, बहन को बहन से लड़ा के, धर्म के नाम पे लड़ा के, हर प्रकार की गलत कार्रवाइयां। और सबसे ऊपर जब आरएसएस और बीजेपी ने गड़बड़ी की, तब भी भारत देश की जनता के में से, वोटर्स में से 60% लोगों ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, इंश्योर किया। तो क्या ये 60% लोगों की आवाज की नुमाइंदगी का रिप्रेजेंटेशन कर पा रही हैं ऑपोजिशन पार्टियां? ये महत्वपूर्ण विषय है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होते हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो जबान होते हैं 60% से भी ज्यादा लोगों की देश के। आज की तारीख में यह स्थिति है। तो क्या वोटों की चोरी से बड़ी भी चोरी कोई है? हमारा यह मानना है, और हम बहुत दिन से खास तौर पे एक मजबूत आंदोलन 5 जनवरी 2024 से, इसी साल से सड़कों पे आंदोलन के जरिए कर रहे हैं कि चुनाव में वोटों की चोरी इलेक्शन कमीशन के दूसरे भ्रष्ट अधिकारी ना कर पाए।